देखा आप सबको शायद ध्यान होगा 13 जनवरी को रात में एक सेंसेशनल इंसिडेंट हुआ था शालीमार में, इसमें 75 लाख रुपए की लूट हुई। सेंसेशनल इंसिडेंट था, इसलिए स्वयं एडिशनल कमिश्नर हमारे राजीव डीसीपी जितेंद्र और एडिशनल डीसीपी संध्या खुद मॉनिटर कर रहे थे लगातार, इसीलिए केस बहुत जल्दी क्रैक भी हो गया। बिल्कुल ब्लाइंड केस था, कहीं से भी कोई लीड नहीं थी, और जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए, और जो ये पैसा माता चानन देवी जनकपुरी से चला था शालीमार बाग में, वहाँ पे जब ये उतर रहा था तो उसको लूट के चले गए। इस टीम की काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है। टीम को लीड किया है जो डीसीपी ऑपरेशन, डीसीपी शालीमार बाग, और उनका जो स्टाफ है ऑपरेशंस का स्पेशल स्टाफ और शालीमार पुलिस, तो सबने मिलके पिछले 4-5 दिन में बहुत मेहनत की है, दिन रात ठंड में काम किया है। और थोड़ा सा वेदर ने हमारा साथ भी नहीं दिया, इसलिए 2 दिन ज़्यादा भी लगा इसलिए, क्योंकि सब जगह फॉग इतनी थी और जो फुटेज वगैरह थी उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और क्लैरिटी नहीं थी जो नंबर्स थे, क्योंकि मौसम ऐसा है, आपको पता है कि फॉग भी है, साथ में सर्दी भी है और पोल्यूशन भी है। तो उस वजह से जो अब जब टीम ने बाइक्स का फॉरवर्ड और बैकवर्ड रूट देखना शुरू किया तो उसमें काफ़ी सारे गैप्स थे और समस्या ये आ रही थी उसको कवर कैसे करें। अच्छा, इसमें एक और बात जो बाद में पता चली, पहले हमें नहीं पता थी कि ड्राइवर इन्वॉल्व। जब पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो उसमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि ड्राइवर का कोई रोल है, तो उससे पूछताछ की तो वो खुल के नहीं आ रहा था। लेकिन जब पकड़े गए तब पता चला कि जो एक उनमें से है वो इसका साला है, आपस में ब्रदर ही है। तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, हम सबसे भी ज़्यादा कांस्टेबल सुनील है, जिसके एफर्ट्स की जितनी तारीफ की जाए उतना, जिसने लग के और इस केस को क्रैक किया। और इसमें जो क्लू मिला वो फिर मिला फाइनली सीसीटीवी फुटेज से। और सीसीटीवी फुटेज में जो दिक्कत मैं आपको पहले बता रहा था कि ये लोग इतने शातिर थे कि इन्होंने अपनी जैकेट थोड़ी दूर जाके चेंज कर दी। अब जब किसी ने, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा तो उसमें गाड़ी बड़ी तेज़ी से निकल जाती है और नंबर भी कई बार क्लियर नहीं होता, क्योंकि अगर वो स्टेशनरी है तब तो आप नंबर पढ़ सकते हैं, और जब वो चलती रहती है तो उसको नंबर पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी जैकेट भी चेंज कर ली और वो नंबर भी पढ़ा नहीं जा रहा था। फाइनली हम जब आगे चलते गए और इन्होंने एक और चालाकी की कि गए दूसरी तरफ और फिर आगे से घूम के वापस आए और फिर दूसरी दिशा में गए। तो लगता ऐसा था कि भाई जा रहे हैं तो शायद उस तरफ के क्रिमिनल हो गए, तो हम जनकपुरी की तरफ भी घूमते रहे और इस तरफ शालीमार बाग की तरफ, और फाइनली जो क्रिमिनल निकले वो अमन विहार और प्रेम नगर एरिया के, जो रोहिणी और आउटर डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ के क्रिमिनल्स निकले। और जैसा मैंने बताया कि उनमें से एक जो रॉबिन अरेस्ट हुआ है वो ड्राइवर जो था विकी का ब्रदर इन लॉ है। तो उसने मुखबरी की थी कि भाई इतना पैसा जाता है और इससे हम सबकी गरीबी दूर है। उस आधार पे फिर विकी ने रोप इन किया बाकी लड़कों को, इसमें सुधांशु है। सुधांशु मुकेश का लड़का, मुकेश पुराना रॉबर रहा हुआ है, उसके ऊपर पुराने इंसिडेंट है, लेकिन मुकेश खुद इस इंसिडेंट में शामिल नहीं हुआ। मुकेश ने अपने बेटे सुधांशु को लगाया और एक अभिषेक को लगाया। तो ये सारे मिलकर हमने विकी को अरेस्ट किया, रॉबिन को, सुधांशु, मुकेश और अभिषेक को, और एक अभी इसमें वांटेड है। तो इसमें काबिल तारीफ ये है इस टीम का कि इन्होंने ऑलमोस्ट 61 लाख रुपए रिकवर भी कर दिए 75 लाख। और जो मेरे को उम्मीद है कि जैसे वो एक लड़का जो बचा हुआ चला वो मिलेगा तो बाकी रकम भी रिकवर हो जाएगी। तो हर लिहाज से जो इसमें लीडरशिप भी बहुत ही शानदार है राजीव की, जितेंद्र और संध्या की, और जो ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन रहा वो इस टीम ने लगातार जो 2-3 दिन तक पूरा जो मैं ये कह सकता हूँ शालीमार बाग से जनकपुरी तक का पूरा सीसीटीवी खंगालना
फिर उधर अमन विहार तक का, आगे इधर शालीमार बाग से केशवपुरम, मतलब यही नहीं पता चल रहा था कि वो लोग गए कहाँ पे। तो जब आप चारों तरफ करते हैं फिर फाइनली थोड़ा थोड़ा कहीं पे फुटेज आ गया, फिर आगे कहाँ गए ये नहीं पता चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है और मैं इनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा और मुझे गर्व है कि इस टीम ने तुरंत इस केस को खोला और हम इनको सूटेबली भी इनको रिकमेंड करेंगे कि इनको सीपी साहब की तरफ से बढ़िया जो भी नाम बनता है उसकी संतुष्टि हम करेंगे। आगे कुछ सर 5 लोगों का बैकग्राउंड क्या है? सर ये विकी के बारे में से बताइए। विकी को उसी दिन पता था कि पैसा उसी वक्त आया है या पहले से प्लानिंग चल रही थी कभी पैसा आए तो बताना, किस तरह की जानकारी? हाँ, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि जो कंप्लेनेंट है उससे 8 साल से इसका ड्राइवर था और इसको पैसे की ज़रूरत थी। तो इसने ये कहा कि जो रॉबिन है वो एक शेफ़ का काम करता है साउथ दिल्ली में रेस्टोरेंट में, एक फेमस चेन है उसमें रेस्टोरेंट का शेफ़ है। उन दोनों ने मिलके कहा, लेकिन इनको लगा कि हम लोग तो पहले कभी किए नहीं, तो एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो इस तरह के काम करने में। तब इन्होंने इसको सुधांशु, जो मुकेश पुराना रॉबर और क्रिमिनल और बैड कैरेक्टर है, हिस्ट्री शीटर है, उसके लड़के को रोकिंग दिया। हालांकि सुधांशु का भी पहला ही काम था, बट लेकिन पीछे से जो प्लानिंग कर रहा था, जो मास्टरमाइंड था, वो ये मुकेश है, जो 50 साल का है और उसके ऊपर पहले भी 4-5 मुकदमे हैं चौकी वगैरह। उसने अपने बेटे को ये सारा प्लान बना के और ये बात साथ में अभिषेक को मिला था, उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। सर विकी की मुलाकात की यदि बात करें तो मुकेश से किस प्रकार से विकी की मुलाकात होगी? मुकेश है नहीं, विकी की तो रॉबिन से है, रॉबिन की आगे सॉरी सुधांशु जो मुकेश का है, और जो हथियार भी दोनों रिकवर हो गए। तो हथियार जो है मुकेश ने ही प्रोवाइड किए थे, क्योंकि वो पुराना क्रिमिनल है। हथियारों में सर क्या क्या बरामद इसको मुकेश को भी अरेस्ट किया सर आपने? हाँ, कर दिया, करना ही कर। हथियार में जो 2 कंट्रीमेट पिस्टल या एक थोड़ा कंट्रीमेट टाइप है, एक थोड़ा बेटर पिस्टल है। सर जो मास्टरमाइंड कौन इसमें? मास्टरमाइंड तो देखो 2-3 तरह से देखो। अगर आप सूचना दी विकी ने, आगे जो रॉबिन ने उनको रोपिंग किया जो पुराने क्रिमिनल, और जो एग्जीक्यूशन की प्लानिंग है वो मुकेश की है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था। तो कुल मिला के अगर एक आदमी जो खाली रॉबरी के लिए मास्टरमाइंड है तो मुकेश है। तो सर किसी 14 लाख इन्होंने खर्च करे कहीं, क्या आपको बताया तो या? एक बंदा बाकी है। अच्छा, उसके सर जो 61 लाख रुपए बरामद किए हैं उसमें क्या 2000 के नोट भी थे? तुम ऐसे सवाल कर रहे हो जो ट्रायल में दिक्कत पैदा करेंगे। सर कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना था आपस में? कितना पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था? अब तो ये होना था इसलिए तो मिल गया था सारा, अभी खर्चा वर्चा कम हुआ था ज़्यादातर। किसी बड़े गैंग के साथ कोई लिंक इन लोगों का? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, बट ये है कि इनको अगर नहीं पकड़ पाते टाइम भी तो करते को। सर मुकेश को किस प्रकार के मुकदमे दर्ज है? पहले की अगर बात की जाए तो मुकेश किस तरह के रॉबरी में सर अरेस्ट कहाँ से किया? क्या करके? बस बहुत हो गया। बाकी मैं इसलिए को दे देगा। थैंक यू। दीपक भाई आगे